अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा सवाल है कि फ़ादर की तरफ से जो मेंटेनेंस फ़िक्स होता है वो कैसे होता है और फ़ादर को उस सूरत में क्या करना चाहिए अगर उसकी वाइफ, एक्स वाइफ या करंट वाइफ उसके ख़िलाफ़ एक सूट फ़ाइल कर देती है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस। फ़ादर को एक समन मिलता है, समन में अब उसने रिटन स्टेटमेंट साथ ही फ़ाइल करनी है ऑन द वेरी फर्स्ट डेट और उसी दिन इंटरिम मेंटेनेंस फ़िक्स हो जाना है। मेंटेनेंस क्या होता है? नाबालिग का ख़र्चा, और अगर उसकी बीवी उसके निकाह में है तो उसका ख़र्चा। तो मेंटेनेंस का सूट फ़ाइल करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मदर साइड से, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि फ़ादर की सोर्स ऑफ इनकम। फ़ादर को क्या करना है, अगर उसने रिटन स्टेटमेंट उस सूट को डिफेंड करना है तो उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम देना है ताकि उसके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक मेंटेनेंस फ़िक्स हो सके, जिसको हम लीगल टर्म में क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कहते हैं। आपने अगर सैलरी पेशा अफराद हैं तो आपने अपना सैलरी सर्टिफिकेट देना है, और अगर आपकी किसी भी वे से और अर्निंग है तो उस अर्निंग का प्रूफ देना है। FBR में रिटर्न फाइलर हैं तो FBR का सबूत देना है, उसके साथ आपने रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है। अब क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना फ़िक्स होगा, कितनी अमाउंट में कोर्ट्स क्या कंसिडर कर रही हैं कि आपका मेंटेनेंस, आप नाबालिग को कितने पैसे आपको देने चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है जो हमारे पास जितने भी फादर्स आते हैं, बाप आते हैं, नॉन कस्टोडियन पेरेंट्स आते हैं जिनके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ रिकवरी का सूट फ़ाइल हो गया है, तो उनका सवाल बेसिक होता है कि जी हमारी अर्निंग इतनी है, बच्चे का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम उनसे एक चार्ट बनवाते हैं। अगर आप FBR में रिटर्न फाइलर हैं तो आपको ये चार्ट पता होगा कि आपके एक्सपेंसेस का चार्ट है कि आपका बिजली का बिल कितना है, सुई गैस का बिल कितना है, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो रेंटेड हाउस का किराया कितना है, अगर आप पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं तो उनका ख़र्चा कितना है, और अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो दूसरी शादी से आपकी बीवी और आपके बच्चे कितने हैं। तो ये सारे पैसे जो आपकी अर्निंग है इन सब चीज़ों पे डिवाइड होंगे, और डिवाइड होकर जो पैसे आपके बचेंगे उससे आपकी जो पहली बीवी जिसने सूट फाइल किया है उसका, या वो जो नाबालिग जो उसकी कस्टडी में है उसका मेंटेनेंस फ़िक्स होगा। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आपकी अर्निंग है 50,000 और आपका बिजली का बिल आता है फ़िक्स्ड 5,000 रुपया, और 2,500 रुपया आपका अगर गैस का बिल आता है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी अगर 5,000 रुपया, तो ये 12,500 50,000 में से चला गया। अब जो 37,500 है उसमें आपका पेट्रोलिंग एक्सपेंसेस है। आप अगर जॉब करते हैं और आपने बाइक पे जाना है तो आपका, अगर हम रफली एस्टिमेट लगा लें तो 5,000 रुपया बाइक का एक्सपेंस है, ये भी निकाल दिया। अब रह गया है 32,500। अब इसके बाद फिर हम आपकी ग्रोसरीज़ जो आपके घर के एक्सपेंसेस है उनको कंसीडर करते हैं। वो अगर 15,000 रुपया, बट नॉमिनल साइड पे, एक मीडियोकर फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो या 12,500 रुपया, तो बाकी रह गया 20,000 रुपया। अब 20,000 में आपकी सेविंग्स है। इसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी दूसरी बीवी से 1 या 2 बच्चे हैं और पहली बीवी से 1 बच्चा है, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे लेकर आपके रिटन स्टेटमेंट में डालते हैं, और उसके बाद फिर कोर्ट उस पर डिवाइड करती है आपकी जो बकाया अमाउंट होती है उसका मेंटेनेंस। तो इस तरह आपका मेंटेनेंस फ़िक्स होता है, और कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर आपका इस डिवीजन के तहत इंटरिम मेंटेनेंस फ़िक्स करती है। और उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस के बाद जब आपका केस चलता है तो ये सारे सबूत जो भी हमने रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करते वक्त आपसे मांगे थे, ये सारे सबूत आपने कोर्ट में जमा कराने हैं। और अगर ये आप साबित कर देते हैं आपकी जो इनकम है उसको, जो आपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा है वो प्रॉपर है और वो जस्टिफाइड है, तो कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस को ना तो बढ़ाती है ना कम करती है। लेकिन अगर आप अपनी डिवीजन साबित ना कर सकें तो कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस को उसके मुताबिक बढ़ा देगी। तो ये है इंटरिम मेंटेनेंस आपके सूट में कैसे फ़िक्स होगा, और फिक्सेशन के बाद आपने वो हर तारीख पे 14 तारीख से पहले वो कोर्ट में जमा कराना है, आइदर या कोर्ट में जमा कराएंगे या आप जो फाइलर है उसकी बैंक अकाउंट नंबर होता है उसमें आप जमा करा देंगे। सो व्यूअर्स, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।